कुछ परेशानी तो नहीं है कोई? जी नहीं किसी मैम, आप स्टूडेंट साथ को कोई में परेशानी तो गेस्ट नहीं? दे दें। नहीं नहीं मैम, परेशानी कोई नहीं, आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि पेपर होंगे कैसे, मैंने तो फर्स्ट टाइम देने हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम देने आप लोगों ने पेपर्स बिल्कुल आसान तरीके से होते हैं, क्योंकि असल मैंने आपको शुरू से, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा से बता रही होती हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इल्म लेना है, डिग्री लेना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसीजर रखा हुआ है हमने, ताकि हम फोकस होकर थोड़ा सा स्टडी की तरफ आ जाएं, क्योंकि अगर पेपर्स का हमें डर ना हो तो फिर हम उतना फोकस होकर थोड़ा सा स्टडी नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल एमसीक्यूज की तरह ही होगा आपका पेपर, बहुत आसान पेपर होता है और वही होगा जो आपको करवाया गया है। अगर आप लोगों ने क्लास मेरे लेक्चर्स जो हैं वो लिए होंगे, और जिनके अगर रह भी गए हैं तो वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख लें। लेक्चर्स के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? और एमसीक्यूज होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, कुछ ट्रू एंड फॉल्स होते हैं और कुछ बाकी ऑप्शंस आती हैं, उनमें से एक को आपने क्लिक करना होता है। तो इसलिए पेपर्स मुश्किल बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि इसी बहाने से इंसान की तैयारी हो जाती है, इंसान थोड़ा सा फोकस होकर स्टडी कर लेता है। क्योंकि अगर पेपर्स का हमारे सर पे ना हो तो फिर हम स्टडी नहीं करते। आज वैसे हमारा रिवीजन वीक है, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो ये किया था कि सीरत को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये टॉपिक आपको कवर करवाया था। याद है किसी को? जी मैम, आपने पॉइंट्स नोट करवाए थे। जी जी जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रीफली जो है मक्की जिंदगी को ब्रीफली पढ़ा था, और उसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो हमें मैसेजेस मिले, जैसे हम अपनी जिंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम लोगों ने किया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब मदनी जिंदगी पे आए तो फिर उसको हमने डिटेल्स में जाके देखा था। तो अभी हमने गजवाए बदर, गजवाए ओहद, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो की हैं। गजवाए ओहद के बाद गजवाए बनु नजीर जो है वो हुआ है, और यानी ये यहूद के साथ जो मुसलमानों की जंग थी वो हुई। और आपको पता है कि यहूद ने जो है इन्होंने ही यह चिकनी की थी, ठीक है? तो इसके बाद कौन सा बड़ा सरिया हुआ था, गजवा हुआ था? मैम बनु नजीर के बाद जी जी। बनु मुस्तलिक, नहीं, वो बनी अभी नहीं मुस्तलिक। हुआ, वो बाद में। अच्छा, बनु नजीर के बाद अच्छा हाँ, बड़ा बनु गजवा कुरैजा हुआ था तो मैम, ये गजवा, दो कबीले इकट्ठे थे। बड़ा गजवा तो गजवा एहजाब है ना। हम्म। गजवा, अच्छा, बनु नजीर के बाद क्या हुआ? वो यानी वो लोग, आपको बताया कि उनके पास सारा कुछ था, एक साल के लिए उनके पास खाने पीने का सामान भी था। अगर वो किला बंद रह के भी एक साल भी रह लेते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, मुश्किल नहीं होनी थी, क्योंकि किले भी इतने बड़े थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। और जो यहूद होते हैं वो मर्दे मैदान कभी भी नहीं रहे, वो हमेशा से उनका जहन साजिशी ही रहा। वो मुजाहिद नहीं होते, मैदान में आके सामने से आके मुकाबला नहीं करते, वो साजिशी जहन के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही किया, और ये जो है उन्होंने हथियार डाल दिए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें कहा ठीक है, आप लोग चले जाओ, जो लेके जाना चाहते हो ले जाओ। तो 600 ऊंटों पर वो सवार होकर यहाँ से चले गए। और उनके बड़े बड़े जो मकाबिर थे, जैसे कुछ खैबर चले गए और कुछ जो है वो मुल्क शाम चले गए। सिर्फ दो आदमियों ने, आपको मैंने बताया था कि सिर्फ दो आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था, और उनके माल को फिर हाथ में लगाया गया। उन दो में एक सैयदना यामीन बिन अमर और एक अबू सईद बिन वहब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और बाकी उनमें से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अच्छा, अब देखें, बनु नजीर के जो बागात, जमीन, मकानात अब जो मुसलमानों को हासिल हो गए, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अंसार से बात की कि देखो, ये जो हासिल हुए हैं तो अब मुसलमानों का इंतजाम तो हो गया है रहाइश का। तो अगर आपको हो तो मैं इन्हें अपनी मर्जी से माले गनीमत तकसीम कर दूं।
तो ये नहीं सिर्फ महाजरीन को दे दूं, आप लोगों को ना दूं, तो आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं है? क्योंकि सारे सबको पता था कि महाजरीन के पास कोई घर नहीं है, उनका कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है। और मदीना में आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनकी मुलाकात ही करवाई थी अंसार के साथ, उनको भाई भाई बनाया था, ताकि वो जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो जो है वो पूरा होना शुरू हो जाए। तो और आप देखें ईमान का लेवल देखें कि अंसारी सहाबा करम ने कहा कि आप ये सारा जो आपको यहाँ से मिला है, आप ये सारे का सारा हमारे महाजर भाइयों को दे दें, लेकिन उन्हें हमारे घरों से ना जाने दें, उन्हें कहें वो ले लें लेकिन रहें हमारे साथ ही। कि उनकी मेहमान नवाजी का, उनको साथ रखने का जो अजर हमें मिल रहा है, हम उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते। अल्लाह अकबर। ठीक है। यानी वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। सिर्फ यानी इस्लाम जो है वो आपके इतनी मजबूत रिश्तेदारियां बनाता है, इतना मजबूत ताल्लुक बनाता है कि खून की रिश्तेदारियां भी पीछे रह जाती हैं। और ये आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि जिनसे आपको दीन की वजह से मोहब्बत होती है ना, उनसे वाकई इतनी मोहब्बत होती है कि वो खून के रिश्ते भी आपको ना उनके नीचे छोटे लग रहे होते हैं, उनके पीछे लग रहे होते हैं। और वो जिनसे हमें दीन की निस्बत से मोहब्बत होती है, वो रिश्ते हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मुसलमान जो हैं उनका मदीने में इस गजवा के बाद जो है वो इक़्तिदार भी मजबूत हो गया। और जो मुनाफिकीन थे उनके भी जो दिली हालत थी ना, उनमें भी बददिली छा गई। वो जो उनके बड़े बड़े प्लान्स थे, अब उनपे भी पानी फिर गया। तो उन्हें खुलकर कुछ कहने की जरूरत नहीं हो रही थी वो इनकी। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अब बदुओं की तरफ यकसू हुए। क्योंकि बदुओं ने ओहद के बाद ही मुसलमानों को बड़ी सख्त मुश्किलात में उलझाया हुआ था। और जालिमाना तरीके से वो मुसलमानों को आपको जैसे लास्ट में लेक्चर में बताया था कि जो मुसलमानों को दाई दाई थे उनको दाई बनाकर लेकर जाते थे, और जाकर उन्हें शहीद कर देते थे। और अब उनकी जरूरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब मदीने पर चढ़ाई का सोच रहे थे। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर से फारिग होकर इनके लिए प्लान करना शुरू किया कि अब इनको जो है ना वो थोड़ा इनको इनका मुंह बंद किया जाए। तो आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेहतरीन हिकमत के साथ जो है वो अपनी पॉलिसीज को लेकर आगे चल रहे थे। सारे महाज एक वक्त पर नहीं खोलने होते। हमें आम जिंदगी में भी यही सीखने की जरूरत है, और मैदान जंग में भी यही सीखने की जरूरत है। तो आपको इतला मिली कि बनी गतफान के दो कबीले बनु मुहारिब और बनु सालबा वो लड़ाई के लिए बदुओं और अराबियों को नफरी फराहम कर रहे हैं। तो ये खबर मिलते ही अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है चलो फिर नजद पर चलते हैं, फैसला करते हैं जरा। तो उसे राय नजद में दूर तक उन पर घुसते चले गए। मकसद ये था कि उन संगदिल बदुओं पर अपना खौफ तारी करना, और वो वापस दोबारा उनको उस पोजीशन पर लेकर चलना कि वो मुसलमानों के खिलाफ पहले जैसी संगीन कार्रवाइयों की अब दोबारा जुर्रत ना करें। और उधर जो सरकश बद्दू थे जो लूट मार की तैयारियां कर रहे थे, वो मुसलमानों की इस अचानक जलगार की खबर सुनते ही खौफजदा होकर भाग गए और पहाड़ियों की चोटियों में जाकर दुबक गए। तो मुसलमानों ने वहां पर रुके, और उन पर जाहिर है इस तरह जाने से और वहां रुकने से उन कबाइल पर अपना रोब और दबदबा कायम करने में कामयाब हो गए। और फिर अमन अमान के साथ वापस मदीने की राह ली। कोई जंग का तो इरादा उस तरीके से भी नहीं था। तो अहले सैयद ने इस सिलसिले में एक मुअय्यन गजवे का नाम लिया है, जो रबीउल आखिर या जमादुल ऊला यानी 4 हिजरी में सरजमीन नजद के अंदर पेश आया था। इसी गजवा को गजवा जातुर रिका करार देते हैं। तो ये जाहिर है इन अयाम में नजद के अंदर ये गजवा पेश आया था, क्योंकि मदीने के हालात ही कुछ ऐसे थे। तो अबू सुफियान ने गजवा ओहद से वापसी के वक्त आइंदा साल मैदान बदर में फिर गजबे के लिए ललकारा था। इसे मुसलमानों ने मंजूर कर लिया था, और अब उसका वक्त भी करीब आ रहा था। और जंगी नुक्ता नजर से आप देखें तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं था कि बदुओं और अराबियों को छोड़कर, उनकी सरकशी में और उनकी बगावत में उनको ऐसे ही छोड़कर बदर जैसी जोरदार जंग में जाने के लिए मदीना खाली कर दिया जाता।
کہ سارے مرد جو ہیں وہ بدر کے مقام میں پھر پہنچ جاتے ہیں، مدینہ خالی ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جو بدو تھے اور عرابی تھے وہ ویسے ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو ان کے لیے تو راستہ بالکل صاف تھا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس سے نکلنے سے پہلے پہلے ان بدوؤں کو جو ہے ان کا منہ بند کرنا ضروری تھا، تاکہ ان کو مدینے کی طرف رخ کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اب یہ اس کے بارے میں کوئی کلیرٹی نہیں ہے کہ یہ جو غزوہ تھا یہ کون سا غزوہ تھا اور کس وقت پیش آیا۔ عموماً کچھ اسکالرز اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، لیکن کچھ روایتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو موسیٰ عشری جو ہیں وہ موجود تھے، اور ابو ہریرہ جو ہیں وہ تو جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے، اور ابو موسیٰ عشری جو ہیں وہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ تو اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جو صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی، اور صلاۃ الخوف جو ہے وہ پہلے پہل غزوہ اسفان میں پڑھی گئی، اور غزوہ اسفان کا زمانہ جو ہے وہ بھی غزوہ خندق کے بعد کا ہے، اور غزوہ خندق کا زمانہ 5 ہجری کے آخر کا ہے۔ تو لہٰذا غزوہ اسفان جو ہے وہ سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی سا واقعہ ہے، اور سفر حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری کے آخر میں پیش آیا تھا، اور اس سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خیبر کی راہ لی تھی، اور اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو غزوہ ذات الرقاع جو ہے اس کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اب اعراب جو ہیں وہ ان کے شر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن یعنی قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تو تیزی سے ختم ہو رہا تھا، اور عہد کے موقع پر وہ طے کر کے گئے تھے کہ جی ہم دوبارہ آئیں گے، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فرض تھا کہ وہ میدان کارزار میں جاتے وہاں پہنچتے، تو تاکہ معاملہ جو ہے پوری طرح حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جائے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں جنوری میں شعبان کے مہینے میں مدینے کا انتظام سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو سونپا، اور خود جو ہے وہ طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہ 1,500 کی نسلی تھی، اور تقریباً 10 گھوڑے تھے، اور فوج کا علم آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2,000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا، اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی زہران پہنچ مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہو گیا۔ لیکن وہ مکہ سے ہی جب چلتے وقت اتنا بڑا بوجھل اور بد دل تھا، اور بار بار مسلمانوں سے ہونے والی اس جنگ کا انجام سوچتا تھا، تو لرز اٹھتا تھا مسلمانوں کے رعب اور ہیبت سے۔ تو یہاں پہنچ کر ان کا جو ہے نا جواب دے گئی۔ اب وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا کہ کیا کرے، بدر سے تو دور تھا۔ تو آخر کار اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، اور جانور بھی آسانی سے کھانا وانا اپنا چر سکیں، تو تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم بھی واپس چلو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر نہ خوف اور ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابی سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی، کسی نے بھی سفر جاری رکھنے کی، مسلمانوں سے جنگ کرنے کی رائے نہیں دی۔ ادھر مسلمان جو ہیں وہ بدر میں 8 دن رکے، دشمن کا انتظار کیا، اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر اپنی پیسے بھی بنا رہے تھے وہ، اور اس کے بعد اس شان سے مکہ میں واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، اور دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ تو یہ غزوہ بدر موعود، بدر ثانی، بدر اخرى، بدر صغرى، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو اس کو غزوہ بدر دوم
भी कहा जाता है। लेकिन वो ज़ाहिर है लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे, ताकि मुसलमानों पर अहद शिकनी का कोई इल्जाम ना धर सके। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस हुए तो हर तरफ अमनो अमान कायम हो चुका था। तो अब जो है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की आखिरी हदों तक तवज्जो फरमाने के लिए फारिग थे, और जरूरत भी थी कि मुसलमानों का गलबा और कंट्रोल जो है वो दुश्मन दोस्त सब लोग तस्लीम करें। चुनाचे ये बदर सुगरा के बाद 6 महीने तक आपने इत्मीनान से मदीने में क्याम किया। और इसके बाद आपको इत्तलात मिली कि शाम के करीब दोमतुल जंदल के गिर्द आबाद कबाइल जो हैं वो आने जाने वाले काफिलों पर डाके डाल रहे हैं और वहां से गुजरने वाली एशिया को लूट लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने मदीने पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जो है वो तैयार कर ली है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा बिन अरफता उनको मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और 1,000 मुसलमानों के नफरी के साथ मदीना से कूच फरमाया। और ये 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी का वाकया है। और रास्ता बताने के लिए बनु उजरा का एक आदमी रख लिया जिसका नाम रवायतों में मुख्तलिफ आता है। इस गजबे में आपका मामूल था कि अब रात में सफर करते दिन में छुपे रहते थे, ताकि दुश्मन पर बिल्कुल अचानक और बेखबरी में जाना था, उनको बताना नहीं था। दिन में सफर नहीं करते थे। करीब पहुंचे तो पता चला कि वो लोग बाहर निकल गए। लिहाजा उनके मवेशियों और चरवाहों पर हल्ला बोला। कुछ हाथ आए, कुछ निकल भागे। यहाँ तक कि धूमतुल जंगल के बाशिंदों का ताल्लुक है, तो जिसका जिधर सींग समाया वो भाग निकला। जब मुसलमान धूमतुल के मैदान में उतरे तो उन्हें कोई भी ना मिला। आपने चंद दिन वहां क्याम फरमाया, इधर उधर मुतअद्दिद अपने दस्ते रवाना किए, लेकिन कोई भी उनके हाथ ना लगा। बिल आखिर आप मदीना पलट आए। और इस गजबे में ओयनिया बिन हसन उनसे मुसालहत भी हुई। ये कबीला फजारा के सरदार थे, सुलह हो गई उनसे। तो दूमातुल जंदल जो है, इसको दालपुर को पेश के साथ पढ़ते हैं। ये शाम की सरहद का एक शहर है, और यहाँ से दमिश्क का फासला 5 रात और मदीने का 15 रातों का है। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हिकमत के साथ ये सारे फैसले किए और तदबीर जो इख्तियार की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों का साथ दिया, और दुश्मनों के दिलों में अल्लाह ताला ही रौब डालने वाला होता है। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अलग से तोहफा मिला है कि आप पर दुश्मन पर आपका वो आपका जो रौब है वो 1 महीने की मुसाफत से डाल दिया जाता है। तो ये सारे सूरत हाल जो है उन पर काबू पाने में कामयाबी मुसलमानों को इससे मिल गई। मुसलमानों को बहुत सारा, मुसलमानों के हक में जो है बहुत सारे फैसले हो गए। अब अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो मुश्किलात थी वो थोड़ी कम हो गई। तो अब जो है मुनाफिकीन जो हैं वो तो बिल्कुल खामोश और मायूस होकर बैठ गए, क्योंकि यहूद का एक कबीला जलावतन कर दिया गया था। दूसरे कबीले ने हक हमसायगी के लिए अपना इनसे ऐदो पैमान कर लिया हुआ था। और बद्दू और जो इराबी थे वो भी ढीले पड़ गए हुए थे। और जो कुरैश थे उन्होंने भी मुसलमानों के साथ टकराने से गुरेज किया। तो अब मुसलमानों को इस्लाम फैलाने और प्यारे दीन को उसकी तबलीग करने के जो मौके हैं वो मुयस्सर आए, क्योंकि अब थोड़ा सा सुकून मिला था। वरना तो आपको पता है कि जब से मदीना आए थे तो एक खौफो हरास का आलम था, और बड़े मुश्किल हालात में जो है मुसलमान यहाँ पर अपना अपने दिन गुजार रहे थे। अब जो है वो अब जजीरतुल अरब पर थोड़ा सा सुकून था। लेकिन यहूद जो हैं उन्हें अपनी खबासतों से, साजिशों से, इन चीजों के से वो अपने जिल्लत और रुसवाई का मजा चख चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें होश नहीं आया था। और वो मकरो साजिश से बाज नहीं आते थे, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा था। वो खैबर तो मुंतकिल हो चुके थे, लेकिन खैबर मुंतकिल होने के बाद पहले तो उन्होंने इंतजार किया कि देखें मुसलमानों में और मुशरिकों में अब क्या चलता है। इसका नतीजा क्या निकला जब उन्होंने देखा कि हालात तो मुसलमानों के हक में हो गए हैं। तो अब यानी उन्हें ये चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें बड़ी जलन हो रही थी। अब उन्होंने नए सिरे से साजिशों का प्लान शुरू कर दिया। और वो अब मुसलमानों पर एक ऐसी आखिरी कारी जरब लगाने की तैयारी में थे, ताकि वो चाहते थे कि मुसलमानों का सिरे से चिराग गुल हो जाए। लेकिन चूंकि बराह रास्त मुसलमानों से टकराने की अब उनमें जरूरत नहीं थी, लिहाजा उन्होंने बड़ा खौफनाक प्लान
जो है वो बनाया। उसमें ये है कि बनु नजीर के 20 सरदार और रहनुमा जो है वो मक्के में कुरैश के पास हाजिर हो, और उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग पे आमादा किया और अपनी मदद पर यकीन दिलाया। कुरैश ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है भी, ये लोग भी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वो सारे अहद पैमान की खिलाफ वर्जी तो कर चुके थे। और उनका ख्याल था कि इस तरह हमारी शोहरत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, अगर हम दोबारा मुसलमानों पर हमला करते हैं तो हमारी शोहरत बहाल हो जाएगी और हमारी कही हुई बात भी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद यहूद का ये वफ्द जो है वो बनु गतफान के पास किया, कुरैशी की तरह उन्हें भी तैयार किया, वो भी तैयार हो गए। तो उसके बाद इस वफ्द ने बकिया कबाइल अरब में घूम घूम के लोगों को जंग की तरगीब दी, और इन कबाइल को बहुत सारे अफराद जो हैं वो उन्होंने तैयार कर लिए। इस तरह यहूदियों ने पूरी कामयाबी के साथ कुफर के तमाम बड़े बड़े गिरोहों को और जत्थों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर लिया। बट जंग की आग भड़का भी ली और उनको तैयार भी कर लिया। तो इसमें इसके बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुनूब से क्या था, कुरैश, कुनाना और तिहामा में जो उनके दूसरे के हलीफ कबाइल थे, उन्होंने मदीने की जानिब कूच शुरू किया। और इन सब का सिपा सलार कौन था? अबू सुफियान। आप जरा एक मंजर कशी को देखें कि एक तरफ से ये सब लोग आ रहे हैं और इनकी तादाद तकरीबन 4,000 थी। और ये लश्कर जब वही जुरान तक पहुंचा तो बनु सुलाइम भी इनके साथ शामिल हो गए। इसी तरह मशरिक से गतफानी कबाइल फजारा, मर्रा और अशजान, उन्होंने भी कूच किया, और इनका सिपह सलार ओयनिया बिन हसन था, जिसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालहत कर ली थी। अच्छा। और बनु असद और दीगर कबाइल भी बहुत से अफराद इनके साथ आ गए। तो ये सारे जो है एक मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक इन्होंने मदीने का रुख किया। इसलिए चंद दिन के अंदर अंदर मदीने के पास 10,000 सिपाहियों का जो फौजी दस लश्कर है वो जमा हो गया। और ये लश्कर इतना बड़ा था कि गालपुर मदीने की पूरी आबादी, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों को मिला भी लेना तो इन 10,000 नहीं बनती थी। और हमलावरों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर मदीने की चार दीवारी तक तकरीबन उनके करीब आ पहुंचा था। तो मुसलमानों के लिए सख्त खतरनाक साबित होता अगर ये ज्यादा करीब आ जाता। और वाकई कुछ अजीब नहीं था कि मुसलमानों को जड़ से ये खत्म कर देते। लेकिन मदीने की जो क्यादत थी, जो लीडरशिप थी, वो बड़ी बेदार मगज थी। उनकी उंगलियां हमेशा हालात की नब्ज पर रखती थी और ठीक अंदाजा लगाती थी और मुनासिब इकदाम भी करते थे। चुनाचे कुफार का लश्कर जो ही अपनी जगह से हरकत में आया, मदीने के मुखबरीन ने अपनी क्यादत को इससे इत्तला कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इत्तला मिली, आपने हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्किद की और दिफाई मंसूबे पर सलाह मशवरा में शुरू कर दी कि अब क्या करें। तो बहुत सारी ऑप्शन थी इसमें। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तजवीज जो है वो पेश की। उन्होंने कहा कि हम मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोदते हैं। तो फिर सबने इस तजवीज को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम फारिस में जब हमारा मुहासरा किया जाता तो हम अपने इर्द गिर्द खंदक खोद लेते थे। तो ये बड़ी बाहिकमत और दिफाई तजवीज थी। हाँ, अहले अरब इससे वाकिफ नहीं थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस तजवीज पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। तो हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंप दिया गया, क्योंकि मदीने के एक तरफ जंगल था और 3 तरफ खंदक खोदनी थी। तो अब मुसलमानों ने पूरी दिल जमई से और मेहनत से खंदक खोदनी शुरू कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम की तरगीब देते थे और अमलन इसमें शरीक भी रहते थे। तो सही बुखारी में सैयदना सहल से रवायत है कि वो खंदक में थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग खुदाई कर रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे। इसी अवस्था में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शेर की तरह पढ़ा, सही बुखारी की रवायत है, ए अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, बस मुहाजिर और इंसार को बख्श दे। तो एक दूसरी रवायत में था कि जब उन्होंने इनको काम करते हुए देखा तो उनके पास गुलाम नहीं थे, तो खुद ये सारे काम कर रहे थे। तो उनकी मुशक्कत और भूख को देखकर आपने फरमाया, "है अल्लाह, यकीनन जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे।" तो अंसार और मुहाजिरीन ने जवाब में कहा, हम वो हैं कि हमने हमेशा के लिए जब तक बाकी रहे मोहम्मद से जिहाद पर बैत की है। तो सही बुखारी की एक रवायत में ये भी आता है कि आप खंदक से मट्टी ढो रहे थे, यहाँ तक कि गुबार ने आपके शिकम की जिल्द झांक ली थी, आपके बाल बहुत ज्यादा थे। तो
सैयदना बुरा बिन आजिब कहते हैं कि मैंने इसी हालत में आपको अब्दुल्ला बिन रवाहा के रिजिया कलमात कहते हुए सुना। आप मट्टी ढोते जाते थे और कहते जाते थे, ए अल्लाह, अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका देते ना नमाज पढ़ते, बस हम पर सुकैनत नाजिल फरमा। अगर टकराव हो जाए तो हमारे कदम साबित रखना। उन्होंने हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया है, अगर उन्होंने कोई फितना चाहा तो हम हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। और सैयदना बुरा कहते हैं कि आप आखिरी अल्फाज खींच कर कहते हैं। तो इसी तरह मुसलमान गर्म जोशी के साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे को जोश दिलाते हुए काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ इतनी शिद्दत की भूख बर्दाश्त कर रहे थे कि उसके तसव्वुर से आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चुनांचे सैयद अनस का बयान है कि अहले खंदक के पास में दो मुट्ठी जो उनके पास 2 मुट्ठी जो लाया जाता था और बू देती हुई चिकनाई के साथ बनाकर लोगों के सामने रख दिया जाता था। लोग भूखे होते थे और उसका जायका हलक के लिए नाखुशगवार होता था, उससे बदबू उठ रही होती थी, लेकिन भूख से परेशान होकर खाते थे। अबू तल्हा कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख का शिकवा किया और अपने शिकम खोलकर एक एक पत्थर दिखलाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शिकम खोलकर दिखलाया कि वहां पर तो 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अकबर। यहाँ पर आप देखें कि लीडरशिप जो है वो खुद मैदान में काम कर रही है। आज आप देखें कोई लीडर होता है तो वो क्या करता है, वो खुद अपने महलों में बैठे होते हैं और आम फौज आम सिपाह जो है वो काम करने के लिए जिहाद के लिए भी आम फौज निकलती है, कर्नल जनरल नहीं निकलते। ठीक है। और यहाँ पर लीडरशिप आप देखें कि अगर फौज ने एक पत्थर बांधा हुआ है तो लीडर ऑफ द हाउस ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं अपने पेट पे। अल्लाह अकबर। तो खंदक की खुदाई के दौरान भी अल्लाह के नबी से बहुत सारे मौजज़ात भी ज़हूर में आए। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्होंने सब भूख के आसार देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया और अपनी बीवी ने उनकी बीवी ने तकरीबन 2.5 किलो 100 जौ पीसे। और उन्होंने राजदारी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गुजारिश की कि अपने चंद साथियों के साथ ना मेरे घर तशरीफ लाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, आओ जी, सब आ जाओ, जाबिर ने दावत की है। और वो जितने काम करे थे वो उनकी तादाद 1,000 थी, हमला लेकर चल पड़े। तो आप देखेंगे, अब सैयदना जाबिर आप देखो तो सबको कह दिया तो वो परेशान और थोड़ा सा आगे आगे अल्लाह के नबी वो सैयदना जाबिर अपने घर आए, बीवी से कहा कि मैंने तो अल्लाह के नबी के कान में कहा था, तो उन्होंने तो सबको दावत दे दी और वो सब लोग आ रहे हैं। उसकी बीवी ने कहा, अच्छा, अल्लाह के नबी ने दावत दी है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो कहते बस फिर फिक्र ना करो। और तमाम अहले खंदक जिनकी तादाद 1,000 थी वो सब आए और सब ने उसी तरह जितने खाने से शिकम सेर होकर खाया। और फिर भी गोश्त की हांडी अपनी हालत पर कायम रही और भरी की भरी रही। गूंदा हुआ आटा अपनी हालत पर कायम रहा और उससे रोटी पकाई जाती रही। सैयदना नुमान बिन बशीर की बहन खंदक के पास 2 मुट्ठी खजूर लेकर आई। उनके भाई और मामू ने खा ली ताकि वो उनके भाई और मामू खा लेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह के पास से गुजरी तो आपने वो खजूरें उनसे ले ली और एक कपड़े के ऊपर बखेर दी। फिर अहले खंदक को दावत दी कि अहले खंदक उन्हें खाते गए और वो बढ़ती गई, यहाँ तक कि सारे अहले खंदक खा खा कर चले गए और वो खजूरें थी कि कपड़ों के किनारों से बाहर गिरी। अल्लाह अकबर। ये इब्ने हिशाम की सीरत में मौजूद है। तो एक से एक बढ़कर वाकया जो वो पेश आए। सैयदना जाबिर कहते हैं कि हम लोग खंदक खोद रहे थे कि चट्टान नुमा टुकड़ा जो है ना वो आड़े आ गया, वो हम चल ही नहीं रही थी, वो टूट जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया तो आपने कहा बिस्मिल्लाह कहकर आपने एक जरब लगाई तो एक टुकड़ा टूट गया। और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दी गई। वल्लाह मैं इस वक्त वहां के सुर्ख महलों को देख रहा हूँ। फिर दूसरी जरब लगाई तो दूसरा टुकड़ा कट गया और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारस दिया गया है।
واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں، وائٹ پیلس۔ پھر تیسری ضرب لگائی، فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا سلمان فارسی سے بھی اسی طرح کی روایت جو ہے وہ مذکور ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، پورا عرب جو ہے وہ تقریباً ہر قبیلے کے لوگ جمع ہو کر ان کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے محاصرے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، خوف و ہراس کا عالم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، ان سخت حالات میں بھوکے پیٹ ایک ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فارس مجھے مل گیا۔ یعنی یہ اس وقت کی سپر پاورز تھی نا، جیسے آج کوئی کہے کہ امریکہ میں ہم نے فتح کر لیا، چائنا فتح کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان، کسی نے نہیں کہا کہ لو جی کھانے کے لیے تو ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، 3 دن کے تو ہم بھوکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ سپر پاورز ہمارے لیے فتح ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ایمان کا لیول ہے کہ مومن وہاں پہ توکل کرتا ہے جہاں پہ اسباب اسے بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ اپنی طرف کے سے سارا کچھ اپنے اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی طرف سے کام کرتا ہے، اور توکل سارے کا سارا وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہر تجربہ کار اور فوجی کی حیثیت سے یہ پتا تھا کہ مدینے پر جو اتنا بڑا لشکر آنے والا ہے تو اس کا جو حملہ ہے وہ صرف شمال سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب جو ہے نا وہ خندق کھدوائی، کیونکہ شمال کے علاوہ باقی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑوں اور کھجوروں کے باغات تھے، تو وہاں سے تو ان کے آنے کے چانسز نہیں تھے۔ تو مسلمان سارے جو ہیں وہ مسلسل خندق کھودتے کھودتے رہتے، دن بھر کھدائی کرتے، شام کو گھر پلٹ جاتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے ان کے لشکر پہنچنے سے پہلے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ یعنی پوری پلاننگ کر کے کیا گیا کام، اور ہر ایک کو کام سونپا گیا کہ اتنا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ، ورک مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مسلمان کتنے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی، سخت ترین حالات میں بھی، ٹھیک ہے؟ وہ ہیپیزرلی کام نہیں کرتے، ادھر سے پکڑ لیا، کہیں سے سر پکڑ لیا، کہیں سے پیر پکڑ لیا، نو، پوری مینجمنٹ کے ساتھ۔ ادھر قریش جو ہے وہ اپنا 4,000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے، دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی جو ہیں وہ ان کے ساتھی نجدی وہ 6,000 کا لشکر لے کر آئے، تو وہ احد کے مشرقی کنارے پر انہوں نے لشکر اپنا خیمہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایمان نے ان جتوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر جب اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، تو بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے، اور کوہ صلا کی طرف سے پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ اب سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حائل تھی، اور مسلمانوں کا جو کوڈ تھا وہ تھا حامیم لا ینصرون، کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مدینے کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، عورتوں اور بچوں کو مدینے کی کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب آگے چوڑی بہت اتنی چوڑی خندق ہے، تو مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ تو اس سے تو عرب واقف ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے تو اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا تھا، انہیں تو یہ
उनके तसव्वुर से भी बाहर था कि मुसलमान इस तरह की हिकमत अमली भी इख्तियार कर सकते हैं। तो वो तो अब खंदक के पास पहुंच के गए, गुस्से में चक्कर काटने लगे। तो उन्हें वैसे कमजोर नुक्ते की तलाश थी जहां से वो इस खंदक के अंदर घुस सके। उधर मुसलमान उनकी गर्दिश पर पूरी तरह नजर रखे हुए थे, उन पर तीर बरसाते रहते थे ताकि उन्हें खंदक के करीब आने की जरूरत भी ना हो, ना वो इसमें कूद सके, ना मट्टी डालकर अबूर करने के लिए रास्ता बना सके। उधर कुरैश के शाह सवारों को गवारा ना था कि खंदक के पास मुहासरे के नताज का वो कब तक इंतजार करते रहे। तो ये तो उनकी शान के खिलाफ थी कि वो अब इंतजार करें। चुनाचे उनकी एक जमात ने क्या किया कि एक तंग मुकाम से खंदक पार कर ली, और उनके घोड़े खंदक और सुलह के दरमियान में चक्कर काटने लगे। इधर से सैयदना अली चंद मुसलमानों के हमरा निकले, और जिस मुकाम से उन्होंने घोड़े अंदर डाले थे उसे कब्जे में लेकर उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अब उन्हें झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए पुकारा। सैयदना अली भी दो दो हाथ करने के लिए मुकाबले में आ गए, और ऐसा फिक्रा चुस्त किया कि वो तैश में आकर घोड़े से कूद पड़े, खुद की पूंछें काटी, उसके चेहरे को मारा, और सैयदना अली के दो बदू आ गया। बड़ा बहादुर और शाहजोर था, दोनों में बड़ी पुरजोर टक्कर हुई और बड़े वार किए दोनों ने एक दूसरे पर। बिल आखिर सैयदना अली ने उसका काम तमाम कर दिया, और बाकी मुशरिकीन भाग कर खंदक पार करके चले गए। वो इतने मरूब हो गए थे कि इकरमा ने भागते हुए अपना नेजा भी छोड़ दिया। तो मुशरिकीन जो है वो कई दिन उन्होंने कोशिश करते थे कि वो या तो इसमें रास्ता बनाने की कोशिश करें या मट्टी डाल के इसको पाटने की कोशिश करें, लेकिन मुसलमान अपनी बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से उन्हें दूर ही रखते थे, और तीरों से उन पर तीरों की बरसात करते रहते थे। और इतनी बहादुरी से उनके मुकाबला किया कि उनकी तीरंदाजी की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई। तो इन पुरजोर मुकाबलों में सहाबा कराम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ नमाजें भी छूट गई। तो सैयदना उमर बिन खताब वो भी खंदक के रोज आए और कुफार को सख्त सुस्त कहते हुए कहने लगे, रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, आज तो मुश्किल सूरज डूबते डूबते नमाज पढ़ी मैंने। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाह मैंने तो भी नमाज पढ़ी ही नहीं। तो उसके बाद कहते हैं कि हम लोग बुतहान में उतरे तो आपने नमाज के लिए वुजू किया, हमने भी वुजू किया, और फिर हम सब जो सहाबा कराम उनके साथ थे उन्होंने असर की नमाज पढ़ी। तो ये सूरज डूब चुकने के बाद की बात है, और उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नमाज के फौत होने का इतना मलाल था कि आपने मुशरिकीन पर बद्दुआ फरमाई। सही बुखारी की रिवायत है कि आपने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन के लिए, और फरमाया अल्लाह इन मुशरिकीन के लिए इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, जिस तरह इन्होंने हमको हमें नमाज वुस्ता की अदायगी से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो कुछ रवायतों में ये भी है कि आपने जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजों की अदायगी नहीं की, और बाद में आपने ये सारी नमाजें इकट्ठी करके पढ़ी। तो तस्बीह कैसे है, हो सकती है कि हो सकता है क्योंकि जंग खंदक का सिलसिला कई दिन जारी रहा, हो सकता है किसी दिन एक सूरत पेश आई हो और दूसरे दिन दूसरी। तो ये भी पता चलता है कि मुशरिकीन ने खंदक को अबूर करने की कोशिशें मुसलसल की, और मुसलमानों ने अपना दिफा भी मुसलसल किया। तो दरमियान में खंदक हाइल थी, लिहाजा दस्त बदस्ता जंग या खून रेज जंग की नौबत नहीं आई। हाँ, तीरंदाजी होती रही। तो इस तीरंदाजी में फ्रीकैन के चंद अफराद मारे भी गए, लेकिन उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, यानी 6 मुसलमान और 10 मुशरिक, जिनमें से एक या दो आदमी तलवार से कत्ल किए गए थे। इसी तीरंदाजी के दौरान सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी एक तीर लगा, जिससे उनके बाजू की एक बड़ी रग कट गई। उन्हें हबान बिन उरका नामी एक कुरैशी मुशरिक का तीर लगा था। सैयदना साद ने जख्मी होने के बाद दुआ की कि अल्लाह, तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल की तकजीब की, उन्हें निकाल बाहर किया, उनसे तेरी राह में जिहाद किया, मुझे जिस कदर महबूब है उतना किसी और कौम से नहीं है, उनसे जिहाद करना मुझे जितना महबूब है। ए अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब तूने हमारी और उनकी जंग को आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया है।
बस अगर कुरैश की जंग कुछ बाकी रह गई हो तो मुझे उनके लिए बाकी रख, कि मैं इनसे तेरी राह में जिहाद करूं, और अगर तूने लड़ाई खत्म कर दी है तो इसी जख्म को जारी करके इसे मेरी मौत का सबब बना दे। ये सही बुखारी की रवायत है। उस दुआ का आखिरी टुकड़ा ये भी था कि मैं कि मुझे मौत ना दे, यहाँ तक कि बनु कुरैजा के मामले में मेरी आंखों को ठंडक हासिल हो जाए। बाहर क्या है, एक तरफ आप देखें कि मुसलमान महाज जंग पर इन मुश्किलात से दुचार थे, दूसरी तरफ साजिश जो है वो यहूदियों ने मजीद जो है वो अंदर ही अंदर साजिश पका रहे थे, और वो इस कोशिश में थे कि मुसलमानों को किसी तरह नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें, अपना सारा जहर वो उतारना चाहते थे। चुनाचे क्या हुआ कि बनु नजीर का जो मुजरिम अकबर था, यानी हई बिन अख्तब, वो बनु कुरैजा के दियार में आया, और इनके सरदार काब बिन असद करजी उसके पास गया और कहा, और ये काब बिन असद वही शख्स है जो बनु कुरैजा की तरफ से अहद अपमान करने का मुजाज था, कि जिस तरह तुम लोगों ने अल्लाह के नबी से मुआहदा किया था कि जंग के मौके पर आपकी मदद करेगा, हई ने अगर उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन हई ने उससे ऐसी ऐसी बातें की कि आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया। हई ने कहा, है काब, मैं तुम्हारे पास हमेशा की इज्जत और फौजियों का एक बहरे बेकरार लेकर आया हूँ। मैंने कुरैश को उसके सरदारों और कायदीन समेत लाकर रोमा के बिल्कुल इस करीब उतार दिया है। बनु गतफान भी आ चुके हैं। तो इन सब लोगों ने मुझसे वादे किए हैं कि वो मोहम्मद और उसके साथियों का मुकम्मल सफाया किए बगैर यहाँ से नहीं चलेंगे। तो आपने कहा, अल्लाह की कसम, तुम मेरे पास हमेशा की जिल्लत और फौजों का जो सामान लेकर आए हो, ये सिर्फ गरज चमक रहा है, ये बादल, इसमें रह कुछ नहीं गया। हई तुझ पर अफसोस है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैंने मोहम्मद में सिद्क व वफा के सिवा कुछ नहीं देखा, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन हई जो है वो अपनी फरेब ज़दा बातों से वो उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, आखिरकार उसे राम कर ही लिया। अलबत्ता उसे इस मकसद के लिए यह तो बेमान करना पड़ा कि अगर कुरैश ने मोहम्मद को खत्म किए बगैर वापसी की राह ली तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे किले में दाखिल हो जाऊंगा, फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा वही मेरा भी होगा। तो हई के इस वादे पर काब बिन असद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ अहद तोड़ दिया, और मुसलमानों के साथ तय की हुई जिम्मेदारियों से बरी होकर उनके खिलाफ मुशरिकीन की जानिब से जंग में शरीक हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात थी, एक वो बाहर के दुश्मन थे और एक ये अंदर के दुश्मन थे, हालांकि ये मुआहिद थे। तो उसके बाद कुरैजा के यहूद जो हैं वो भी अमली तौर पर जंगी कार्रवाई में मसरूफ हो गए। तो सईदा सफिया कहती हैं कि वो तन्हा किले में मौजूद थी, और सैयदा हसान भी साबित जो है वो भी थे। सईदा हसान औरतों और बच्चों के साथ वहीं थे। सईदा सफिया कहती है कि हमारे पास एक यहूदी की गुजरा और किले का चक्कर काटने लगा, और ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने कुरैजा रसूलुल्लाह से किया हुआ तो विमान तोड़कर आपसे जंग के लिए वहां पहुंच चुके हुए थे। अब हमारे और उनके दरमियान कोई नहीं था जो हमारा दिफा करता, क्योंकि मर्द तो सारे खंदक के पास थे, और मदीने में तो इस तरफ ये औरतें और बच्चे थी, और इस किले में सईदा सईदा सफिया थी, सईदा हसान बिन साबित थे। सईदा हसान तो ज्यादा जंगजू किस्म के इंसान नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों समेत दुश्मन के बिलमुकाबिल फंसे हुए थे। तो कहती जब हम पर कोई हमलावर हो जाता तो आप उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने कहा, ए एहसान, ये यहूदी जैसा कि आप देख रहे हो किले का चक्कर लगा रहा है, और अल्लाह की कसम मुझे अंदेशा है कि ये बाकी यहूदियों को भी हमारी कमजोरी से आगाह करेगा कि रसूलुल्लाह और अपने साहबियों साहबा करम के साथ उधर फंसे हुए हैं और इधर मदद के लिए नहीं आ सकते, तो इधर से हम पर हमला ना हो जाए, लिहाजा आपको चाहिए कि आप इसे कत्ल कर दें। सैयदा हसान ने कहा, वल्लाह आप तो जानते हैं कि मैं तो इस काम का आदमी ही नहीं हूँ। सईदा सफिया कहती है, अच्छा। उन्होंने खुद अपनी कमर बांधी, फिर सुतून की एक लकड़ी ली और उसके बाद किले से उतर कर उस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से मार मार कर उसका खात्मा कर दिया। उसके बाद किले में वापस आने इंसान से कहा, जाइए इसके हथियार और असबाब उतार लीजिए, क्योंकि वो मर्द है इसलिए मैंने उसके हथियार नहीं उतारे। इसे इंसान ने कहा, मुझे इसके हथियार और सामान की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या रवायतों में ये भी आता है कि सर कलम किया गया उसका, और उसका सर जो है वो सईदा सफिया ने ऊपर से किले के ऊपर की दीवारों से उसका सर यहूदियों की इलाके की तरफ फेंक दिया, जिससे यहूदियों को ये पता चला कि वहां यहाँ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं, यानी इधर से हमला हम नहीं कर सकते। तो बड़ा एक अच्छा असर पड़ा, और उन्होंने समझ लिया कि भाई यहाँ पे एक हिफाजती लश्कर जो है वो मौजूद है, तो दोबारा उन्हें इस किस्म की जरूरत नहीं हुई कि वो इधर से आते। लेकिन वो प्रैक्टिकल उधर जरूर मुसलसल उनको अपना रसद पहुंचाते रहे,
حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہودیوں کی عہد شکنی کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی، تو آپ نے فوراً اس کی توجہ کی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے، اور جو بھی آپ نے پھر اپنی فوجی حکمت عملی اختیار کرنی تھی آپ اس کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے سیدنا سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خواد بن جبیر کو روانہ کیا، اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، وہ بھی اشاروں اشاروں میں۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ ذکر کرنا۔ اور جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ تو بڑے خباثت پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان تو کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر یہ لوگ واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ازل اور قارا۔ مقصود یہ تھا کہ ازل اور قارا نے صابر جی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں، یہ بات سمجھا دی۔ اچھا، اب حالانکہ صحابہ کرام نے بہت زیادہ بات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن عام لوگوں کو پھر بھی صورتحال کا علم ہو گیا، تو ان کے سامنے بھی ایک خوفناک خطرہ جو ہے ان کے سامنے نظر آنے لگ گیا۔ اصل میں اس وقت مسلمان بڑی ہی خطرناک سچویشن کا شکار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے، ان کو حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہیں تھا، آگے مشرقین کا اتنا بڑا لشکر تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہیں تھا، پھر پیچھے مسلمان عورتیں اور بچے تھے، ان کے ساتھ کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو بدعہد یہودی تھے وہی ان کے زیادہ قریب تھے۔ تو بڑا سخت لوگوں میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی، انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ دیکھیں، جو آزمائش لے رہا ہے، ممتحن امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ بڑی شدید آزمائش میں ڈالا ہے میں نے انہیں۔ تصور کریں، اندازہ کریں وہ آزمائش کتنی بڑی ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی اس وقت مسلمانوں کی۔ اچھا، اور ساتھ ہی اس وقت منافقین نے بھی اپنا سر نکال لیا، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہم دیکھو بھائی محمد تو بڑے وعدے کرتے تھے کیسر و کسرا کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم تو کوئی حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، تو ہمارے تو گھر ہمارے دشمنوں کے سامنے کھلے پڑے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیں ہم تو اپنے گھروں کو واپس جائیں، کیونکہ ہمارے گھر تو شہر سے باہر ہیں، تو ہمیں تو واپس جانا ہے۔ تو جب نوبت جہاں تک پہنچی تو بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ رہے تھے، وہ بھی واپسی کا سوچ رہے تھے، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک جماعت تھی، اہل یسرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ اور ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھانک لیا، دیر تک سیدھے رہے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا بے چینی اور بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید اور کی روح جو ہے نا وہ غالب آ گئی، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹریٹجی سیٹ کی، پلان کیا، اور اسی پروگرام کے ایک جز کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے، تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی تاکہ وہ دشمن جو ہے وہ رک جائے، تو اس مقصد کے لیے آپ نے بنو غطفان کے دونوں سردار عینیہ بن حسن اور حارث بن عوف، ان سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مساعدت کر لی کہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جاؤ، ہم اپنی 1/3 جو پیداوار ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو پھر مسلمان ظاہر ہے وہ لوگ چلے جائیں گے، تو اس طرف ایک طرف تو قریش اکیلے تھے نا، پھر تو ان پر تو مسلمان حملہ کر ہی لیں گے یا ان سے مقابلہ تو کر ہی لیں گے۔ ابھی اس تجویز پر گفت و شنید ہوئی تھی بس،
लेकिन जब आपने सैयदना साद बिन मुआज और सैयदना साद बिन इबादा से इस तजवीज के बारे में मशवरा किया, तो उन्होंने दोनों ने इकट्ठे ही कहा कि हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन अगर आप महज हमारी खातिर ऐसा करना चाहते हो तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब हम लोग और ये लोग दोनों शिर्क और बुत परस्ती पर थे, तब तो ये लोग मेजबानी या खरीदो फरोख्त के सिवा किसी और सूरत से एक दाने की भी कभी लालच नहीं कर सकते थे। तो अब तो अल्लाह ताला ने हमें हदायत दे दी, इस्लाम से सरफराज फरमाया, आपके जरिए हमें इज्जत बख्शी, हम इन्हें अपना माल देंगे? वल्लाह हम तो इन्हें सिर्फ अपनी तलवारें देंगे। आपने इन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया, फरमाया कि जब मैंने देखा कि सारा अरब एक कमान खींच कर तुम पर पिल पड़ा है, तो मैं महज तुम्हारी खातिर ही ये काम करना चाहा था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दुश्मन जलील हो गए, उनकी जमीयत जो है वो शिकस्त खा गई, उनकी कुव्वत टूट पड़ी। हुआ ये कि बनु गतफान का एक साहिब था, उसका नाम था नुईम बिन मसूद। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसकी कि अल्लाह के रसूल, मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरी कौम को नहीं पता, लिहाजा मेरे लिए कोई हुक्म फरमाइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम फकत एक आदमी हो, लिहाजा कोई फौजी इकदाम तो कर नहीं सकते, अलबत्ता जिस कदर हो सके इनकी हौसला शिकनी करो, क्योंकि जंग तो हिकमत अमली का नाम है। इस पर वो फौरन बनु कुरैजा के यहाँ पहुंचे। सैयदना नईम जो हैं वो फौरन बनु कुरैजा के यहाँ पहुंचे। तो जाहिलियत में उनका बड़ा मेल जोल था उनसे, वहां पहुंच उन्होंने कहा कि आप लोग तो जानते हैं मुझे आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनिए, कुरैश का मामला तो आप लोगों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये इलाका तो आपका इलाका है, यहाँ आप लोगों का घर बार है, माल दौलत है, बाल बच्चे हैं, आप इसे छोड़कर कहीं और तो जा नहीं सकते। और जब कुरैश और गतफान जो हैं उनसे जंग करने आए तो आपने मोहम्मद के खिलाफ उनका साथ दिया, तो जाहिर है उनका तो ना यहाँ घर बार ना कुछ और है, वो तो यहाँ से लड़ लड़ा के चले जाएंगे। फिर आप होंगे और मोहम्मद होंगे, तो वो जैसे चाहेंगे आप लोगों से बदला लेंगे। तो इस बात पे बनी कुरैजा चौंक गए, बोले नहीं माँ, बात तो तुम सही करते हो, बताओ क्या जाए। उन्होंने कहा देखो, जब तक कुरैश के कुछ लोग जब तक आप लोगों को ना अपने कुछ आदमी जरगमाल के तौर पर ना ना दे दें, आप तब तक उनके साथ जंग में शरीक ना होना। कुरैजा ने कहा हाँ, ये तो बड़ी मुनासिब राय दी है। इन्हें कहा कि उनसे कुछ फौजी कैदी मांग लो, कि अपने को कैदी हमारे पास जरगमाल बना लो, ताकि फिर हम आपका साथ देंगे। उसके बाद सैयदना नईम जो सीधे कुरैश के पास पहुंचे और बोले आप लोगों से तो मुझे बड़ी मोहब्बत है, जज्बा खैर ख्वाही है, तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो नईम ने कहा कि यहूद ने तो मोहम्मद और उनके रुफका से जो है शिकनी की थी, इस पर तो वो उन्हें शर्मिंदगी है, मेरी उनसे बातचीत हुई है, और वो तो आप लोगों से कुछ गमाल हासिल करके उन्हें मोहम्मद के हवाले कर देंगे, और आप लोगों के खिलाफ मोहम्मद से अपना मामला सीधा कर लेंगे। लिहाजा अगर वो यरगमाल तलब करें तो आप उन्हें हरगिज ना देना। इसके बाद आपने गतफान के पास जाकर भी इसी तरह की बातें दी, उनके भी कान खड़े हो गए। तो उसके बाद उन लोगों ने आपस में प्लानिंग की, और वो वही प्लानिंग उनकी थी। कुरैश ने यहूद को पैगाम भेजा कि हमारा तो कैंप किसी अच्छी जगह पर नहीं है, हमारे तो घोड़े ऊंट मर मर रहे हैं, लिहाजा उधर से आप लोग जरा इधर से उठे और मोहम्मद पर हमला कर दें। लेकिन यहूद ने जवाब में कहा कि आज तो हफ्ते का दिन है, आप जानते हैं हमसे पहले जिन लोगों ने इस दिन में अल्लाह की खिलाफ वर्जी की थी उन्हें कितना अजाब हुआ, तो हम तो नहीं कर सकते। आज तो हफ्ते का दिन है, हम तो नहीं कर सकते। तो ऐसा करें कि आप अपने कुछ बंदे हमें जगमाल के तौर पर दे दें, हम लड़ाई में शरीक नहीं भी होंगे, तो वो लोग आके लड़ाई कर लेंगे। तो कुरैश को जब ये पैगाम पहुंचा, गतफान ने कहा नईम ने तो सही बात बताई थी हमें, उन्होंने ये यहूद को खिला भेजा कि हम तो तुम्हें कोई आदमी नहीं देंगे, बस आप लोग हमारे साथ ही निकल पड़ो और मोहम्मद पर हल्ला बोल दो। ये सुनकर कुरैजा ने कहा देखो, नईम ने सही कहा था। तो इस तरह दोनों का आपस में एतमाद उठा, उनकी सफों में फूट पड़ गई, उनके हौसले टूट गए। तो मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमें खतरात से मामून कर दे। और अल्लाह के नबी ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह किताब उतारने वाले और जल्द हिसाब लेने वाले इन लश्करों को शिकस्त दे, ए अल्लाह इन्हें शिकस्त दे और इन्हें झंझोड़ कर रख दे, वज़लज़िल हम। तो फिर आखिर अल्लाह ने मुसलमानों की दुआएं सुन ली, चुनाचे मुशरिकीन के सबों में फूट पड़ गई, और वो जो है अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ भी डाल दिया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने
तो उन हवाओं का तूफान भेज दिया। और आपको पता है सहराओं का तूफान कैसा तेज होता है। उस तूफान ने उनके खेमे उखेड़ दिए, हांडियां उलट दी, उनके खूंटियां उखाड़ दी, किसी चीज को करार न रहा। साथ ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिसने उन्हें हला डाला और उनके दिलों में रौब और खौफ डाल दिया। और ये सर्दियों की रात थी। इस सर्द और कड़कड़ाती हुई रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुज़ैफा बिन यमान को कुफार की खबर लाने के लिए भेजा। अल्लाह अकबर। ये कभी ये हदीस आप तफसील से पढ़ें कि वो रात कैसी रात थी, खौफो हरास का क्या आलम था, सर्दी की कितनी शिद्दत थी, और मुसलमानों के दिलों की क्या कैफियत थी, और किस पोजीशन में ये सैयदना हुज़ैफा बिन यमान जैसा सहाबी जो है वो जाता है। तो बहरहाल जब वो गए और वो वहां ठीक यही हालत बपा थी, और मुशरिकीन वापसी की तैयारी कर रहे थे। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान ने वापस आकर उनकी इतला दी कि वो तो रवाना हो रहे हैं। चनाचे सुबह हुई तो देखा मैदान साफ। तो अल्लाह ताला ने दुश्मन को कोई खैर नहीं पहुंचाई, और उनको उनके गुस्से समेत वापस कर दिया। और अल्लाह अकेला ही अपने प्यारे नबी को काफी हो गया, इनके साथियों को काफी हो गया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने वादा पूरा किया, अपने लश्कर को इज्जत बख्शी, अपने बंदे की मदद की, और अकेले ही सारे लश्करों को शिकस्त दी। चुनांचे उसके बाद आप मदीना वापस आ गए। गज़वे खंदक जो है वो सही तरीन कौल के मुताबिक 5 हिजरी में पेश आया। और मुशरिकीन ने 1 माह या तकरीबन 1 माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा कायम जारी रखा। और मुहासरे का आगाज जो है वो रवायतों में तक सवाल के शुरू में हुआ था, और खात्मा ज़ीक़ादा में हुआ। और इब्ने साद का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज खंदक से वापस आए वो बुध का दिन था, और ज़ीक़ादा के खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। तो जंगे अहज़ाब दर हकीकत जान और माल की जंग नहीं थी, बल्कि ये एहसाब की जंग थी। इसमें कोई खूनरेज मार्का तो पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुन जंग थी। इसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए, और उन पर यह वाज़ेह हो गया कि अरब की कोई भी कुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत को जो मदीने में बढ़ रही है उसको खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि जंगे हिसाब में जितनी ताकत फराहम कर सकते थे ना, इससे बड़ी ताकत फराहम करना अरबों के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब की वापसी की बात फरमाया था, अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। अब हमारा लश्कर इनकी तरफ जाएगा। और आप देख लें इसके बाद सीरत में जितने वाक़यात हमें मिलते हैं, उसके बाद फतेह मक्का हुआ, फतेह फतेह खैबर पहले हुआ, फतेह मक्का हुआ, हुनैन हुआ, तबूक हुआ। मुसलमान गए हैं, मुसलमानों पर फिर हमला नहीं हुआ। ठीक है। तो ये आज जो है वो हमारा जंग खंदक का मामला था। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट गज़वा बनु कुरैज़ा है, और आगे के वाकयात भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आज का हमारा तो टाइम भी खत्म हो गया, और अगला लेक्चर जो है वो, अब अगला जो वीक है वो आप लोगों के लिए फ्री वीक है। आप लोगों की पेपर्स की प्रेपरेशन के लिए है, इसलिए उस दिन कोई क्लास नहीं होगी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से, जितना हमने पढ़ा है आप इसी को अच्छे तरीके से तैयार करें, इसी पे अच्छे तरीके से ग्रिप करें। और फिर इंशाल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो हम इंशाल्लाह इसको मुसलसल आगे एंड तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वाकयात, बहुत कुछ सीखने को भी बाकी है। और सीरत जो है वो सीखना हम पे फर्ज भी है, जैसे तो पहले लेक्चर में बताया था। तो और आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रुप में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर रिव्यू के लिए आप कोई क्लास रखना चाह रहे हैं तो एक क्लास आपकी रखी जा सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा सारा रिव्यू करवा दूं आपको, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट सैटरडे की क्लास रिव्यू क्लास रखी जा सकती है। चलिए, कोई क्लास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।